सुप्रीम कोर्ट ने तालीम के हक को मौसर तरीके से लागू न करने के सिलसिले में दायर अर्जी पर समाअत से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के एक इदारे की तरफ से दायर की गई अर्जी में कहा गया था कि मुल्क भर में आरटीई के कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के मामले में यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद समाअत होगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस पर 67 फर्जी एनकाउंटर करने का इल्जाम है। 17 एनकाउंटर की जांच कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन कर रहा है। एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 25 नवंबर को अयोध्या में निकाली जा रही रैली के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि वो वीएचपी और शिवसेना की रैली में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद राम मंदिर की तामीर के लिए अलग मुहिम चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अयोध्या मामले में मुद्दई इकबाल अंसारी और दूसरे मुस्लिम फरीकीन से बातचीत करके मंदिर की तामीर में आ रही परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना दोनों लोगों ने एक ही दिन में रखा है अपना आंदोलन या राम जन्मभूमि के जन समर्थन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये सब का मुद्दा जब एक ही है तो एक मंच क्यों नहीं आते हैं आप लोग? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसलिए दोनों में नहीं जाएगा, न उसमें जाएगा न उसमें जाएगा। हम एक अलग से अभियान चलाएंगे। अखाड़ा परिषद इकबाल अंसारी से बात करेंगे और जो भी मुस्लिम पक्ष हैं उनसे बात करके राम मंदिर का मार्ग 2 ही रास्ते बन सकता है, या पार्लियामेंट में बहुमत लाया जाए या आम सहमति। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा मामले में अयोध्या केस के 2 फरीक इकबाल अंसारी और धर्मदास एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। दोनों इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना समाअत चाहते हैं। इकबाल अंसारी और धर्मदास ने मामले की रोजाना समाअत और खसूसी बेंच की तश्कील के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को खत लिखा है और इस मामले में लाहे अमल तय करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोगों ने एहतजाज किया। ठंडीपुरा लोलाब इलाके में गुज़िश्ता रात फोर्सेस के जरिए मकानों और गाड़ियों को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि रात को तलाशी कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। उधर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पथराव में मुलविस थे।